हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल्स आर वेल। और मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि आपको कैसी लगी हैं स्टोरीज़। आज के जो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की स्टोरी है द सेल्फिश जायंट। इसका मतलब होता है एक विशाल जो कि राक्षस जो बहुत ही सेल्फिश होता है। सेल्फिश मतलब कि स्वार्थी होता है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक बहुत ही सुंदर कैस्टल होता है, महल होता है। वो उस महल के अंदर रहता है वो राक्षस, लेकिन कभी भी उस राक्षस को कभी किसी ने देखा नहीं होता है। कैस्टल बहुत ही सुंदर होता है, जैसे एक महल होता है ना सुंदर अमेजिंग, ऐसी कैस्टल बहुत सुंदर होता है। तो उसके बारे में जरा तरह तरह की बातें लोग गॉसिप करते हैं कि इसके अंदर राक्षस रहता है, लेकिन उन्होंने कभी उस राक्षस को इतने टाइम से कभी नहीं देखा होता, क्योंकि वो राक्षस क्या होता है अपने फ्रेंड के जहाँ उसे मिलने गया होता है 7 ईयर से, 7 सालों से वह उसके जहाँ गया होता है। उस महल के बाहर क्या होता है, एक बहुत सुंदर बाग होता है, गार्डन होता है जिसमें बहुत सुंदर फूल, बर्ड्स चीचा रही होती हैं, बटरफ्लाई, माउंटेन, सब कुछ होता है। मतलब कि वो इतना सुंदर गार्डन होता है ना कि लोग उसे देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन होता है। इसीलिए शाम होते ही सभी बच्चे उस गार्डन में क्या करते थे, खेलने आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे तो राक्षस था ही नहीं अब, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे खेलना बहुत अच्छा लगता था। कोई वहाँ पे झूला झूलता था, कोई उस बर्ड के घर में जाता था। सब अलग अलग तरह से बच्चे खेल खेलते थे। एक दिन बच्चे ऐसे ही खेल खेल रहे थे और राक्षस आ गया अपने दोस्त के घर से। वो वापस अपने कैस्टल में वापस आ गया। जब उसने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर बाग है और अंदर एंटर हुआ जैसे वो, तो उसने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर बाग है, जैसे मैं छोड़ कर गया था ये जो मेरा गार्डन है बिल्कुल वैसे ही है। इतने सुंदर फूल हैं यहाँ पे, झूले, सब कुछ बहुत अच्छा, जैसे मैंने छोड़ के गया था सेम वैसे ही पड़ा हुआ है। और वैसे देखकर बहुत खुश होता है। वो देखता है कि ये तो महल बिल्कुल वैसे ही वैसा जैसे मैं छोड़कर गया था। जब वो इसके अंदर जाता है तो बिल्कुल एकदम शांति उसे महसूस होती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो बच्चे वहाँ पे गार्डन में खेलने आ जाते हैं। यह देखकर वह राक्षस जो होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में गुर्राने लग जाता है। तो गुर्राते हुए वह बच्चों जब उसे देखते हैं तो बच्चे डर के मारे क्या होते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और राक्षस अपने महल में शांति से फिर बैठ जाता है और देखता है कि अब तो बहुत अच्छा हो गया कि अब सब चले गए, और फिर से एकांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है और वह इसे इंजॉय करता है और वह शांति से सो जाता है। अगले दिन शाम को जब वो सो रहा होता है तो सडनली जब वो सोता, बड़े चैन से सो रहा था कि अब कोई शांति है बिल्कुल चारों तरफ, तो लेकिन शाम होते ही बच्चे वहाँ पर फिर खेलने आ जाते हैं। उन्हें लगता है राक्षस की आवाज़ भी नहीं आ रही, राक्षस तो क्योंकि उस टाइम सो रहा होता है। जब वो सो रहा होता है तो उसे शांति देखकर बच्चे क्या समझते हैं कि राक्षस नहीं है, तो वो खेलने आ जाते हैं। उसकी खेलनों की जब वो खेलने लग जाते हैं, उनकी खेलने की आवाज़ें सुनकर राक्षस फिर से क्या होता है, उठ जाता है और जाग जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आग बबूला होकर फिर से गार्डन में आता है, और गार्डन में जैसे ही वो आता है उसे देखकर बच्चे क्या होते हैं, बहुत डर जाते हैं और डर के मारे फिर से भाग जाते हैं। लेकिन वो अब सोचता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चे यहाँ पर ना आए। तो इसीलिए वो क्या करता है, महल के चारों तरफ क्या करता है, ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है ताकि बच्चे उसमें से ना, अंदर कोई भी ना आ पाए, तो जहाँ की मेरी जो शांति है वो भी भंग ना हो। पर उसकी शांति के कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो कि है बाग जो गार्डन होता है वहाँ पे कोई बच्चे नहीं आते, तो वो धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ क्या होने होती हैं, गिरने लग जाती हैं। उसे ये समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, कि धीरे धीरे सारा कुछ क्यों गिरता चला जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसका बाग एक दिन क्या होता है, बिल्कुल ही सूख जाता है। बिल्कुल जैसे बंजर होता है ना वैसे हो जाता है, बिल्कुल ही सूख जाता है, ड्राई हो जाता है एकदम से। वहाँ कोई सुंदर फूल नहीं रहते, पंछियाँ नहीं आती, चिड़ियाँ चीचहां नहीं करती।
बल्कि फिर वो उसे लगता है कि शायद स्प्रिंग आ जाएगा, स्प्रिंग का मौसम आ जाएगा, पतझड़ का मौसम है शायद, तो इसलिए नहीं हो रहा। तो जब दोबारा से स्प्रिंग आएगा तो उसके गार्डन फिर से जो कि है वैसे ही हरा भरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्प्रिंग आकर चला जाता है, फिर भी उसका गार्डन क्या है, हरा भरा नहीं होता। एक दिन बच्चे क्या होते हैं, उस छत जो उसने दीवार खड़ी की होती है वहाँ से झांकते हैं कि कहीं वो उनका मन होता है कि हमारा फिर से खेलने का उसके गार्डन में, तो वो देखते हैं कि उसके गार्डन में खेलने के लिए आ जाते हैं। उस छत मतलब की जो दीवार को टाप के उस पे आ जाते हैं अंदर गार्डन में खेलने के लिए। तो राक्षस को जब वो खेल रहे होते हैं तो उसकी आवाज़ें आती हैं, तो राक्षस उनकी आवाज़ों को सुनकर विंडो में जो कि देखने जाता है, तो देखता है कि बच्चे खेलने आ गए। बच्चे जो कि है जब वो गार्डन में जाता है तो बच्चे डर के मारे फिर से भाग जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे भागा नहीं जाता और वह पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही वो पेड़ के पीछे छिप जाता है तो राक्षस उसके पास आता है और उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे थे मेरे यहाँ आने से पहले? तो वो उसे कहता है कि मैं इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो राक्षस उसे उस पेड़ के ऊपर बिठा देता है, जिससे वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वह उस बच्चे को कहता है तुम अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो और इस गार्डन में खेल सकते हो। तो वह सभी क्या होते हैं, सभी बच्चे वापस आ जाते हैं और खेलने लग जाते हैं, जिससे राक्षस को समझ आ जाता है कि यह बाग जो कि है उसकी वजह से नहीं, ये प्राकृतिक जो कि इन बच्चों की खुशियों की वजह से ये बाग क्या है, खिला हुआ है, हरा भरा है, पंछी आते हैं, सब कुछ होता है। इसी वजह से वो अब क्या है, बच्चों को खेलने से रोकता नहीं है वहाँ पे। इस तरह से उसका जो स्वार्थीपन है वो ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे वो नोटिस करता है कि बाग में फिर से फूल आने लग जाते हैं, नए नए फूल उग जाते हैं। यही स्टोरी थी कि हमें जो सेल्फिश राक्षस था उसे समझ आ जाता है कि उसे बच्चों को नहीं रोकना चाहिए खेलने से। ये बाग, ये गार्डन केला उसका ज़रूर है, लेकिन इसमें बच्चे अगर खेलेंगे तभी वो क्या है, ये बाग की सुंदरता बनी रहेगी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल लर्निंग हब। जल्दी इस चैनल पर 10th क्लास के लिए मैं चैप्टर वाइज जो कि है मैथ के नोट्स भी डालने वाली हूँ, तो सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।